reciprocal tariffs. Panic has gripped locals of Delhi's Najafgarh after the body of a woman was found floating in the Chawla area on 17th March. In fact, in the canal, the residents found a stone tied to the body, pointing towards murder. The deceased has been identified as Komal, a call centre worker who resided in Simapuri's Sundari Nagar. She had gone missing on the 12th of March. A police probe has revealed that Komal was murdered by a long-time acquaintance Asif. Asif, a taxi driver who lived near Komal's residence. Komal's family claims that Asif was pressuring her to marry him. The investigation has revealed that on the 12th of March, Asif had made Komal sit in his vehicle. His accomplice Zubair was also in the car. Instead of dropping her home, Asif drove around Delhi. A heated argument had broken out during the journey, and then Asif and Zubair strangled Komal to death. Her body was dumped in a canal soon after being tied to a rock. Her body rose to the water surface after swelling up and was found by locals days after the grisly crime. Let's in fact listen to the victim's mother's soundbite on this case. बोलो। मेरा नाम बिमला। तो मतलब बेटी कोमल उसे किडनैप कर लिया जावेद और आसिफ नाम के लड़कों ने। पता नहीं क्या करा, उसको मार दिया, गला घोट के मार दिया। उसके बाद दुष्कर्म करा इन्होंने। तो उसके साथ दुष्कर्म करा। क्या बताऊं क्या करा है, आप खुद समझदार हो। क्या करा बेटी के साथ मेरे। हम बेटी को ढूंढते रहे, रिपोर्ट लिखाने गए, यहाँ पिक्चर वाली बात दिखाने लग गए कि तुम्हारा ये एरिया नहीं लगता, वो एरिया नहीं लगता। हम सारी रात ढूंढते रहे, फिर सीमापुर में हमारी रिपोर्ट लिखी, वो भी उन्होंने गुमशुदा लिखी। जब हमने कहा आसिफ और जावेद नाम के लड़कों ने हमारी बेटी को किडनैप करके ले गए हैं, नहीं माने उन्होंने। लड़के को पकड़ लिए, दिन में शाम को छोड़ दिए। जो प्रीतम सर है उसके हाथ में केस था हमारा। कह रहे वीडियो देख खुलवा लो, कैमरे सारे कैमरे खुलवाए, हमारी बेटी नहीं आई, बेटी नहीं आई। हमारी योगी मोदी तक समाचार पहुंचाओ। क्राइम ब्रांच पे केस आज मेरी बेटी ऐसे हो गई। जब हम थाने में गए सीमापुरी में, फिर क्राइम ब्रांच वाले आए तो उन्होंने खोज निकाली मेरी बेटी की। उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। जब मेरी बच्ची को पता लगा, नहीं तो पता न लगता हमें। हाँ। Javed Hussain is joining us for more details on this story. Javed, the victim's family now has spoken out after this horrific case details emerged. और देखिए उदय, इस पूरे मामले में और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही। हालांकि कोमल की जो डेड बॉडी है वो 17 मार्च को मिली है और छावला के थाना इलाके के पास एक नहर से, और पोस्टमार्टम के बाद जो है अब उसका दाह संस्कार हो गया। लेकिन वहीं अब पूरी जो फैमिली है कोमल की, उस फैमिली जो है उनकी मांग है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और ये भी जांच की जाए कि क्या इसमें आसिफ जो कि मुख्य आरोपी है, जो कि जिसकी दोस्ती थी कोमल से, उसके साथ जो जुबैर है जो कि खुद टैक्सी चलाता है, क्या इसके अलावा कोई और भी इसमें शामिल है? क्योंकि जो ये प्लानिंग है, शायद ऐसा परिवार का आरोप है कि ये इन्होंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी और ये बिल्कुल पड़ोस का ही पूरा मामला है, जो पड़ोस में ही आसिफ रहता था। लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें इस तरह का बिल्कुल यकीन नहीं था कि उनकी बेटी के साथ इस तरीके से जो है वारदात को अंजाम दिया जाएगा। परिवार हालांकि वो कह रही है कि वो कई थानों में वो लगातार भटकते रहे, लेकिन उसके बाद में सीमापुरी थाने की जो पुलिस है उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल इस पूरे मामले में जो अब दिल्ली पुलिस जो है उस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस पूरे मामले में जिस तरीके से दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, अब इस पूरे सीक्वेंस को यानी कि क्राइम सीक्वेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी जांच की जा रही है। आसिफ से हालांकि पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से 17 मार्च को कैनाल के पास कोमल की डेड बॉडी को देखा गया कि वो पानी में फूल जाने की वजह से वो ऊपर की तरफ आ गई थी, उसके बाद उस जगह को पूरा क्राइम सीन को रिक्रिएट भी दिल्ली पुलिस ने किया है, जिसमें एक पूरा सीक्वेंस जो कि एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है कि किस तरीके से बॉडी को डंप किया गया, कैसे यहाँ पे लाया गया। क्योंकि जो टैक्सी ड्राइवर आसिफ, उसने टैक्सी में ही कोमल को बुलाया था, यहाँ पे कोमल मिलने गई थी। उसके बाद इसी दौरान बात इतनी बढ़ गई कि कोमल की हत्या कर दी गई। वो भी हत्या कोमल की हत्या जो गला घोट कर की गई है, यानी कि ये माना जा रहा है कि आसिफ ने जो है कोमल का गला दबाया
और जुबैर ने उसके हाथों को पकड़ा। लेकिन जो पूरा क्राइम ऑफ सीन है इसको जो समझने की कोशिश की जा रही है, और इसमें क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट का मामला है, क्योंकि जो मिसिंग है वो सीमापुरी यानी कि चादर थाना इलाका है, और जो डेड बॉडी मिली है वो डेड बॉडी जो है आपको द्वारका थाना इलाके में मिली है। तो इस तरीके से फिलहाल पुलिस इस पूरे केस को हालांकि सुलझा दिया है, लेकिन इसके सीक्वेंस टाइम को उधर पुलिस अब पूरी अपने इन्वेस्टिगेशन में ये जानने की कोशिश करी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कई ऐसे राज है जो अभी खुलना बाकी है कि क्या वाकई कुछ ऐसा मामला था कि इस हत्या के पीछे की कोई कहानी कुछ और है या इसका राज कुछ और है। तो फिलहाल इसको पुलिस जो है वो जानने की कोशिश कर रही है। Okay, let me in fact quickly thank you there, Javed, because we're getting more details coming in. In just 80 days, 100